सब्जेक्ट है माइक्रो कंट्रोलर है एम्बेडेड सिस्टम। इसकी आज पहली लैब है लैब 1, इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट टूल्स एंड लैब सॉफ्टवेयर। इसमें हमने टूल्स सीखे हैं आर्डिनो IDE, AVR, एडमिन स्टूडियो और प्रोटियस, जो कि हमने पहले भी काफ़ी लैब्स में यूज़ किया था। इस पर सबसे पहले आपको सेटिंग करना पड़ता है किसी भी आर्डिनो IDE में जाके। तो सबसे पहले जाएंगे हम टूल्स में हम अपना आर्डिनो चूज़ करेंगे जिसमें हमने कोडिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे आर्डिनो उनो चूज़ किया। अपने कॉम्पोर्ट देख लेनी है और कॉम्पोर्ट एग्जैक्ट वही होनी चाहिए जो हमने पहले डिवाइस मैनेजमेंट में जाके देखा था। माई कंप्यूटर है ये कि प्रॉपर्टीज़ में गए, डिवाइस मैनेजर, और यहाँ पे आपको कॉम नंबर नज़र आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आर्डिनो के लिए सेट करनी पड़ती है। जो हमें टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए हम फाइल में जाएंगे, एग्जाम्पल्स, बेसिक्स एंड देन ब्लिंक। तो ब्लिंक में क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये ब्लिंकिंग का कोड आ जाएगा। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। अगर कुछ एरर हो या आप अपने से मतलब कुछ सेटिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हैं। कंपाइलिंग डन हो गई है। इसके बाद हम जाएंगे एडिट में, स्केच पे जाएंगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट कंपाइल बाइनरी, इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी एक हेक्स फाइल जनरेट हो जाएगी जो हम अभी प्रोटीज पे उसकी सिमुलेशन करके चेक करेंगे। तो मैंने पहले से जनरेट की हुई है वो हेक्स फाइल। तो हम जाते हैं प्रोटीज पे। ये है आर्डिनो 328P का कंट्रोलर, इसकी स्कीमेटिक। तो ये प्रोटीज पे इस तरह निकल जाएगी जब आप ओपन रन एडमिनिस्ट्रेटर प्रोटीज खोलेंगे। इसके बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद नीचे दो चेक बॉक्स आएंगे, उसमें से आपने फॉर डेवलपमेंट बोर्ड पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपने नीचे उसके नीचे बिल्कुल ऑप्शन आ जाएंगे आपके आपने कौन सा कंट्रोलर लेना है। तो मैंने ATmega 328P को मैंने क्लिक किया और ये उसकी स्कीमेटिक ओपन हो गई। तो अब इस पर हेक्स फाइल जैसे जनरेट कर सकते हैं आप, वो मैं आपको बताती हूँ। इस पर डबल क्लिक करना है। जो मैंने आर्डिनो IDE की एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी की थी इसकी हेक्स फाइल, ब्लिंक मेरा प्रोजेक्ट था, ब्लिंक पे गई, यहाँ पे हेक्स फाइल पड़ी है। ये जब ऑटोमेटिकली जनरेट हुई जब मैंने एक्सपोर्ट बाइनरी पे क्लिक किया था। इसको मैं ओपन करूँगी, यहाँ से ओके क्लिक किया, इसको मैं रन करूँगी तो ये ब्लिंकिंग लाइट की स्टार्ट हो गई और ये मैं पिन नंबर 13 से अटैच की हुई है। ये जो LED है जो ब्लिंक कर रही है। दूसरे टास्क की तरफ चलते हैं। बाद हमारा दूसरा टास्क है जो हमें एटमा स्टूडियो पे परफॉर्म करना है। एटमा स्टूडियो पे दो टास्क हमें परफॉर्म करने हैं। एक हमने परफॉर्म करना है असेंबली लैंग्वेज के लिए और दूसरा हमने करना है C लैंग्वेज के लिए। तो सबसे पहले हम ये C लैंग्वेज का कोड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जब आप एटमा स्टूडियो ओपन करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले सेट करनी पड़ती है। एक्सटर्नल टूल्स पे जाके आपने अपना टाइटल देना है यहाँ पे। इसके बाद कमांड में जाके वो एड्रेस देना है जहाँ पे आपने आर्डिनो को सेव किया था। उसकी आर्डिनो को सेव करने के बाद आपने इधर मैं आपको दिखाती हूँ, इसका हार्डवेयर में जाना है, टूल्स में जाना है, AVR में जाना है। बिन में जाने के बाद आपको फाइल मिलेगी AVRDUDE.exe। इतना ही एड्रेस मिलेगा। ये exe आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो ऐड ही करना पड़ा था exe। उसके बगैर मेरा ये अप्लाई नहीं हो रहा था, एरर दे रहा था। और आर्गूमेंट सेम है जो मैनुअल में था वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद यूज़ आउटपुट विंडो पे चेक करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ओके करना है। मैंने ऑलरेडी सारा कुछ किया हुआ तो ओके करेंगे यहाँ से। इसके बाद अब हमने अपना एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए फाइल में जाएंगे, न्यू में जाने के बाद प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। C का मैंने लैंग्वेज का कोड बनाना है तो GCC C एग्जीक्यूटेबल प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। विंडो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिस पे हम हमारा माइक्रो कंट्रोलर में चूज़ करना है। तो हम ATmega 328P पे कर रहे हैं तो हम वो वाला चूज़ करेंगे और बाद में ओके कर देंगे। तो यहाँ पे इतना सा लिखा है, यहाँ पे कुछ सैम्पल कोड लिखा होगा वो आपने कैंसिल करना है और यहाँ पे अपना जो आपने कोड चलाना है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। मैंने ये मैनुअल से कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पे ये ब्लिंकिंग का कोड है C में। तो अब हम इसको सबसे पहले बिल्ड करेंगे इसका एरर चेक करने के लिए। कोई एरर नहीं है। अब हम डीबग करेंगे। डीबग करने के हमारे पास ये रजिस्टर्स की
जो टूल बार है ये पॉपअप हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर हमें दूसरा इनपुट आउटपुट भी चेक करना होगा, हम इधर डीबग में जाके विंडोज़ में जाके रजिस्टर्स भी यहाँ से देख सकते हैं। अगर यहाँ पे विंडो ना शो हो रही हो तो हम विंडोज़ में जाके इधर रजिस्टर्स भी चेक कर सकते हैं और इनपुट आउटपुट भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। हमें ये शो हो रहा है। अगर हमने हार्डवेयर के साथ अपना कनेक्ट किया हुआ लैपटॉप तो हमें यहाँ पे जैसे जैसे कोड रन करेगा ये एरो शो करेगा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इस एरो से स्टेप विंडो से। अब इसकी हेक्स फाइल जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे ओपन कंटेनिंग फोल्डर, इसमें जाएंगे डीबग में और यहाँ पे हमें हेक्स फाइल नज़र आएगी GCC2 की एप्लीकेशन। हेक्स फाइल ये मैंने ऑलरेडी जनरेट की हुई यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। तो इसको अब हम रन करेंगे अपने प्रोटियस पे। तो प्रोटियस पे रन करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, एटमॉस स्टूडियो जीवा वोट एक्स फाइल एंड ओपन, ओके किया। यहाँ से हम इसको रन करेंगे तो ये एलईडी ब्लिंक कर रही है। बाद जो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट है वो भी हमें सेम फाइल पे जाना है, न्यू पे प्रोजेक्ट पे, उसके बाद असेंबलर पे जाके AVR असेंबलर प्रोजेक्ट पे जाना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके पास सेम स्क्रीन आएगी जिस पे आपने अपना कंट्रोलर चूज़ करना है ATmega 328B और ओके कर देना है। तो ये हमारे पास इसी तरह हमने सेम स्टेप्स करने हैं। बिल्ड पे जाके रीबिल्ड सोल्यूशन कर लेते हैं, सक्सीड डीबग करना है। सेम इसी तरह ही हमें हमारी स्क्रीन शो हो रही है रजिस्टर्स की और डीबग में जाके विंडोज़ में जाके अगर नहीं शो होगी तो हम देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर पे जाके खोल लेना, इतने इनपुट आउटपुट की भी आ जाएंगी। देख लेते हैं इनपुट आउटपुट टूल्स। अब इसको हमें प्रोटियस पर रन करवाना है। इसको अपलोड करेंगे, अपलोड करने के लिए इसकी हेक्स फाइल चाहिए। हेक्स फाइल जनरेट करेंगे हम पहले की तरह। इसके भी राइट क्लिक करना है इसकी विंडो पे, ओपन फोल्डर, ये असेंबलर का प्रोजेक्ट है। डीबग में गए हेक्स फाइल ऑलरेडी यहाँ पे है। हाँ अपना प्रोटियस खोलेंगे, जो हेक्स फाइल हमने जनरेट की थी वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, असेंबलर की थी। ओके ये ब्लिंक कर रही है तो हमारा थर्ड टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। सिंपल ब्लिंकिंग का प्रोजेक्ट था। प्रोटियस पे इसकी सिमुलेशन करके दिखाई थी कि एलईडी ब्लिंक करती है कि नहीं करती। तो तीनों टास्क हमने कंप्लीट कर लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रीमी गुडरेस है। आज मैं आपके साथ माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के लैपटॉप में टास्क शेयर करूँगी। इसकी एक्टिविटी 1 है store 13 R16 in binary and display on it and any board. After then add 25 in that value and show the result on any board. Clear R16 and solve the simulation on Atmos Studio. तो सबसे पहले R16 को हमने 30 वैल्यू दे दी है, R17 को हमने 0 FF दे दिया। उसके बाद हमने R17 को डायरेक्ट कर दिया पोर्ट B पे और पोर्ट बी की जो पोर्ट बी पे हम आउटपुट शो करवाएंगे R16 की। अब जो R17 है उसको हमने वैल्यू दे दिया 25 की और R16 में हम R17 ऐड करेंगे, वो आउटपुट शो करवा देगा R16, मतलब R16 प्लस R17 सम हो के R16 पोर्ट बी पे शो हो जाएगा। उसके बाद R16 क्लियर हो जाएगा। अब हम इसको सिमुलेट करते हैं। स्टेप इनटू करते हैं, सॉरी ये R16 में ये वैल्यू स्टोर हो गई है। उसके बाद R17 में 0xFF स्टोर हो गया और पोर्ट बी पे सॉरी हाँ सही है, पोर्ट बी पे मैं 17 वैल्यू इनिशियलाइज करवा दिया R16। पोर्ट बी पे R16 की वैल्यू शो करवानी है, रजिस्टर पे 25 वैल्यू दे दिया। एप्लीकेशन के मैं दोनों रजिस्टर थी और पोर्ट बी पे R16 की वैल्यू शो करवा दिया। उसके बाद क्लियर। अब इसके बाद हमारी सेकंड एक्टिविटी है, उसमें हमने करना है कि टेक एन इनपुट फ्रॉम वन पोर्ट एंड डिस्प्ले इट टू द अदर सिमिलर टू एन Atmos Studio एज वेल एज ऑन Proteus।
अब हमने इन कमांड्स को यूज़ करते हुए एक पोर्ट से इनपुट लेनी है और दूसरे पे उसको डिस्प्ले करवाना है। इस कोड में हो रहा है कि आर रजिस्टर की वैल्यू 0 है, फिर रजिस्टर की वैल्यू हमने पोर्ट डी पे डायरेक्ट कर दिया। इसके बाद R16 में हमने 0xFF पुट करवाया। उसके बाद आउटपुट पे हम ये पोर्ट बी एज इनपुट है और पोर्ट डी एज आउटपुट है, मतलब हम जो भी वैल्यू पोर्ट बी पे देंगे वो एट दी एंड आके पोर्ट डी पे शो होगी। R16 दे दिया। अब ये इस वाले फंक्शन में ये R16 पोर्ट बी से वैल्यू लेगा और आउटपुट पे पोर्ट डी पर शो करवा देगा। इसका सिमुलेट करके देख लें। LDI R16 080 हमने दे दिया इसको। इसके बाद हमने रजिस्टर को डायरेक्ट कर दिया पोर्ट बी पे। अब मैं यहाँ पे पोर्ट बी पे मैं कोई भी सपोज मैं 0x03 मैंने वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब ये आउटपुट पे शो करवाएगा, आउटपुट इसकी आउटपुट शो होगी पोर्ट बी पे। ये 0xFF हो गया R16 में स्टोर, ये शो हो रहा है पिंस पे। इसके बाद अभी हमने आउटपुट शो करवानी है R16 पे और हमें इनपुट लेनी है पोर्ट बी से। ये पोर्ट बी से इनपुट लेगा और पोर्ट डी पे अभी शो करवा देगा। इसी तरह इसने इनपुट दिया और पोर्ट बी पे शो करवा दिया। तो ये सिमुलेशन है। यहाँ से मैं इनपुट दूँगी और जो भी इनपुट मैं दूँगी वो यहाँ पे एलईडी पे डिस्प्ले होगी। इसको यहाँ मैंने 1 दिया हुआ है तो सेम ये एलईडी ये दो ब्लू हो जाएंगी। मैं दोबारा को इनपुट देती हूँ तो सेम एलईडी ऑन हो जाएंगे। अब तीसरी एक्टिविटी है डिस्प्ले चार्जिंग सीक्वेंस ऑफ एलईडीज ऑन एनी पोर्ट। मतलब कि हमने एक एलईडी का चार्जिंग सीक्वेंस बताना है कि एक दफ़ा स्टार्ट हो रही है फिर बंद हो रही है फिर स्टार्ट हो रही है। अब ये कोड है एक्टिविटी 3 का। इसमें है सेट बिट पोर्ट बी पे, पोर्ट बी की जो 7 है बिट उस पर 1 शो करवा देगा। उसके बाद 6 पे आएगा, फिर 5 पे आएगा, 4 पे 3 2 1 0 और फिर 7 से शुरू होगा और 1 बाय 1 बिट को 1 करता जाएगा और बाकी सारी बिट 0 होते जाएंगे। सिमुलेट करते हैं इसको। हमने पोर्ट बी यूज़ किया। अच्छा जी, इनिशियलाइज हो गया है। अब 1 2 3 देख सकते हैं आप, बाद में 0 हुआ फिर 1 हुआ फिर 0 हुआ, इस टाइम कोर्स होता रहेगा। ये सिमुलेशन है एक्टिविटी 3 की। अब ये हम ऑन करते हैं इसको तो ये 1 बाय 1 कुछ डिले के साथ ये एलईडी सारी ऑन होते जाएंगी। अभी इसी पॉइंट से शुरू करेगा और एलईडीज ऑफ होना शुरू हो जाएंगी। अब फोर्थ एक्टिविटी है कि हमने टेक 2 वैल्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट पोर्ट्स एंड कंपेयर देम। हमने 2 पोर्ट से वैल्यूज़ में उनको कंपेयर करना है। बोथ वैल्यूज़ आर सेम। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ये वाली वैल्यू हमने थर्ड पोर्ट पे शो करवानी है, और अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो हमने ये वाली वैल्यू उस थर्ड पोर्ट पे शो करवानी है और हमने इसका एक्टिमल प्रोटीज दोनों को सिमुलेट करके दिखाना है। अब इस कोड में हो रहा है कि हमने R16 00 वैल्यू दे दी है और इसको हमने शो करवा दिया है पोर्ट बी पे, और फिर सिमिलरली हमने पोर्ट सी पे भी R16 शो करवा दिया। मतलब बी और सी एज हम इनपुट ले रहे हैं और पोर्ट डी पे हम लोग इसकी आउटपुट शो करवा देंगे। अब हमने पोर्ट बी से वैल्यू उठाई और R16 में स्टोर करवा दिया और पोर्ट सी से वैल्यू लिया और R17 में स्टोर करवा दिया। इसके बाद CP R16 और R17 को में कंपेरिजन के लिए यूज़ हो रहा है।
अगर इनकी वैल्यू दोनों के आपस में सेम हुए तो ये इसका जी का फ्लैग 1 हो जाएगा, और अगर ज़ीरो अगर सेम ना हो तो वो जी का फ्लैग 0 हो जाएगा। तो अगर अब इस कोड में अगर इन दोनों की वैल्यू सेम हुई तो ये जंप करके इस वाले कोड की तरफ आ जाएगा, और अगर 0 हुई तो फिर इस वाले कोड में रहेगा। अब हम इसको सिमुलेट करेंगे, बिल्ड और स्टार्टिंग लिमिट ब्रेक। तो कोड एग्जीक्यूट करते हैं और अब मैं वैल्यू दूँगी डिफरेंट। मैं इस पे वैल्यू दूँगी 3 और पोर्ट सी पे वैल्यू दूँगी 5। अब जो हमारा फंक्शन होगा वो जंप नहीं करेगा, वो डायरेक्ट ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। कंपेयर कर रहा है वैल्यूज और 4D पे उसने इनपुट दी और उसने 4D पे ये शो करवा देगा, ये वाली वैल्यू 4D पे शो करवा दी उसने। ये है प्रोटेस्ट सिमुलेशन। अब ये रीसेटमेंट 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और इसकी भी ये वाली 1 है, मतलब सेम है। तो सेम देखते हैं कि कौन सी ये दो एलईडीज ऑन है। अगर मैं चेंज कर देती हूँ वैल्यू, यहाँ से मैं 0 कर देती हूँ, या सपोज मैं ये 0 कर देती हूँ, तो अब उसके अल्टरनेटिव एलईडीज ऑन हो गई हैं। तो ये दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। अब लैब 5 की एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, जो है कि हमने जितनी भी कमांड लिखी हुई हैं इनको हमने इनके फंक्शन बताने थे। तो ये अच्छा, अब जो STS है ये किसी भी डाटा स्पेयर से रजिस्टर की वैल्यू होती है और स्टोर करवा देती है डायरेक्टली। और जंप जो है जंप एक किसी भी फंक्शन अगर वो उसको सेटिस्फाई ना कर रहा हो तो वो उसके ऑपोजिट फंक्शन पे जंप हो जाएगा। और मूव कॉपी टू रजिस्टर, तो ये रजिस्टर की वैल्यू कॉपी करने के लिए यूज होता है। और आउटपुट होता है कि रजिस्टर में कोई भी वैल्यू स्टोर है तो वो आउटपुट पे शो करवा देगा, इनपुट आउटपुट की पिंस पे कभी भी शो करवा देगा। सब्ट्रैक्ट सबका होता है, सब्ट्रैक्ट करता है विदाउट कैरी। इंक्रीमेंट होता है कि किसी भी रजिस्टर में +1 का इंक्रीमेंट हो जाना, और डिक्रीमेंट रजिस्टर में -1 का -1 कर देना। और कॉम यूज होता है वंस कंप्लीमेंट के लिए रजिस्टर में। बस ये हमारी लैब एक्टिविटीज़ थी 1 to 5 लैब 2 की। अब हम करेंगे लैब 3 एक्टिविटीज़। लैब 3 में पहली एक्टिविटी है राइट अ कोड दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम पोर्ट बी एंड चेक्स वेदर द नंबर इज इवन और हमने पोर्ट बी से इनपुट लेनी है और देखना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। If the number is even, then blink alternative LEDs of port C with a delay. If the number is even, then blink LEDs at port C one after another from LSB to MSB. अगर इवन होंगी तो हमने अल्टरनेटिव एलईडीज पोर्ट सी से लेकर शो करवानी है, और अगर ऑड होंगी तो हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के से एलईडीज को ब्लिंक करवाना शुरू करना है। और ये टास्क 1 का कोड है। इसमें पोर्ट डी हमने पोर्ट सी लिया, पोर्ट डी एज इनपुट है, पोर्ट सी एज आउटपुट है। इसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको हमने पिन डी पे कनेक्ट किया। और अब जो पिन डी पे जो जी पे वैल्यू आएगी उसको हम अगर डिवाइड करेंगे 2 से, अगर 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो इवन है, इवन होगा तो ये वाला कोड चल पड़ेगा। और अगर इसको 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आता है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसके बाद कुछ डिले के फंक्शन लगाएंगे और पोर्ट सी पे आंसर्स को डिस्प्ले कर दिया गया है। ये पोर्ट सी पे हमने आउटपुट शो करवाई है और पोर्ट डी पे हम लोग इनपुट ले रहे हैं। फिर जब ये 0 होंगी तो अल्टरनेटिव एलईडीज ऑन हो जाएंगी। और अगर मैं इसको 1 करती हूँ तो 3 है, तो ये ऑड है तो ये 1 by 1 एलईडीज चलेंगी। अब इसके सेकंड एक्टिविटी जिसमें हमने करना है कि राइट अ कोड टू मॉनिटर बिट 5 ऑफ पोर्ट सी। हमने पोर्ट सी की बिट 5 को मॉनिटर करना है।
If it is high, then send 55H to port B, otherwise send AH to port B. अगर वो हाई है तो ये वाली वैल्यू पोर्ट बी पे शो करवा देगा, और अगर वो लो है तो डबल AH पोर्ट बी पे शो करवा देगा। एक्टिविटी 2 का कोड है। हम पोर्ट बी पे हम ले रहे हैं आउटपुट, और पोर्ट सी हमने डिक्लेयर किया एज इनपुट। अगर पोर्ट सी पे 5 हो जाता है, मतलब 10110, अगर पोर्ट 5 पे शो हो जाता है तो फिर पोर्ट बी पे 0x55 शो करवा देगा। अगर ये इसके इक्वल नहीं होता तो फिर पोर्ट बी पे 0AA शो करवा देगा। अब ये इसकी प्रोटेस सिमुलेशन है। अब ये इसका लो है तो इसकी ये वाली एलईडीज चल रही हैं। अगर मैं इसको बंद करती हूँ तो इसकी पिछले वाले से अल्टरनेटिव एलईडीज चल रही हैं। अच्छा, अब ये लैब 3 की एक्टिविटी है। राइट अ प्रोग्राम फॉर Atmega 328P to interface to 7 segments and omega counter from 0 to 99 with any delay। किसी कोई भी डिले डाल के हमने 7 सेगमेंट्स में यूज़ करके 0 से 99 तक हमने काउंटर चलाना है। तो इसका ये कोड है। पोर्ट बी और पोर्ट डी हमने यूज़ किए हैं। इसमें 2 लूप्स लगाए हैं। जो पहला लूप है वो 0 से लेकर 9 तक जा रहा है, और जो अगला लूप है वो 1 से लेके 0 तक जा रहा है। और इसी तरह इसमें कुछ डिलेज भी डाले हुए हैं, काफ़ी कम डिले है, तो ये काउंटर बहुत तेज़ी से मूव करेगा। और अब हम इसको चलाते हैं। ये 0 से लेके 99 तक पूरा एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद ये लैब 3 की लास्ट एक्टिविटी है। इसमें हमने राइट अ कोड टू इंटरफेस द एक्स कीपैड विद Atmega 328 में ग्लो एनी एलईडी विद इनपुट फ्रॉम द कीपैड बटन। अब हमने कीपैड बटन पे कोई भी बटन दबा के एलईडी का ग्लो करवाना है। इसको सोर्स कोड अवेलेबल है प्रोटेस फाइल पे। हम इसको सिमुलेट करते हैं। मैं ये बटन दबाती हूँ तो एलईडी ग्लो करती है, बटन दबाती हूँ एलईडी ग्लो करती है। इस तरह ये कोड चल रहा है। अब लैब 4 का हमारा पहला टास्क है जिसमें हमने LCD इंटरफेस करना है यूजिंग C। इसमें मैंने LCD की हेडर फाइल इंक्लूड किया है, और यहाँ पे हमारा मेन कोड है। LCD का जो ये लूप चल रहा है तो सेट कर से उसको इस वाली पोजीशन में सेट करवा देंगे। उसके बाद LCD पर डिस्प्ले होगा, फिर वो सेट कर से इस पोजीशन पर डिस्प्ले करवा देगा। कुछ डिले के बाद फिर LCD पर डिस्प्ले होगा और फिर LCD क्लियर हो जाएगी। फिर सेट कर से इस पोजीशन पे ले आएगा, ये LCD पर डिस्प्ले करेगा, और इस तरह सारा कोड चलता रहेगा लूप में। इसकी सिमुलेशन रन करके देखते हैं। अब जो इसकी ये वाली आउटपुट की पिन्स हैं, ये पोर्ट सी के साथ कनेक्टेड है, और जो RW है ये ज़ीरो में ये RW 0 है जो रीड एंड राइट करता है। और इसके बाद जो एनेबल पिन है वो PB5 के साथ कनेक्टेड है, और जो RS पिन है ये है PB4 के साथ कनेक्टेड है, जो कि कमांड सेंड करने के लिए और डाटा रिसीव करने के लिए यूज़ होती है। ये लैब 4 का टास्क 2 है जिसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डाटा 4x4 मैट्रिक्स का। यहाँ पे हमने पोर्ट डी को एज आउटपुट और पोर्ट बी को एज इनपुट लिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे एक चेक का फंक्शन लगाया हुआ है। अब जब भी पिन पोर्ट बी से एक्स पे अगर वैल्यू आएगी तो यहाँ पे R1 में स्टोर करवा देगा, और R1 में स्टोर करवाने के बाद नीचे सर्च वाले फंक्शन में जाके पोर्ट डी पे डिस्प्ले करवा देगा। इस पे प्रोटेस सिमुलेशन पे चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये 0 से स्टार्ट है, ये इसका 0 है और ये इसका 15 है। अब मैं कोई भी बटन प्रेस करूँगी तो वो डिस्प्ले करवा देगा 2, ये 3 है। अगर ये 15 है तो 15 शो करवा देगा। एक और बटन 10 है, ये 10 शो करवा देगा। ये 5 है, ये 5 शो करवा देगा। तो ये सिंपल हमारा लैब 4 का टास्क है जिसमें हमने एक्स कीपैड की पोजीशन शो करवानी थी, डिस्प्ले करवानी थी।
और लैब 2 से 4 तक के टास्क यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट मुझे ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लैब 5 के टास्क करेंगे, जिसका पहला टास्क है कि हमने TCNT रजिस्टर की काउंटिंग LCD पर डिस्प्ले करवानी है और इसके साथ TCNT काउंटर जितने बार ओवरफ्लो करेगा वो डिस्प्ले करवाना है LCD पे। तो इसके सिमुलेशन पे चलते हैं। ये इसकी सिमुलेशन है। हमने LCD को इंटरफेस किया हुआ है माइक्रो कंट्रोलर के साथ। अब ये इसका कोड है और ये कुछ लाइब्रेरीज़ पहले ऐड किया LCD की और इनपुट आउटपुट की। इसके बाद TCNT ओवरफ्लो हमने 0 रखा हुआ है। ये TCNT 0 मोड पे है, ये नॉर्मल मोड पे है और ये मैक्सिमम मोड पे है। इसके बाद जो ये वाइल लूप है ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा काउंटर ओवरफ्लो नहीं होता है। ओवरफ्लो हो जाएगा तो टाइमर स्टॉप हो जाएगा और ओवरफ्लो में +1 ऐड हो जाएगा। इसके बाद जो LCD पर डिस्प्ले करवाना है वो है, अच्छा, उसका ये फंक्शन है और इसमें हमने यूज़ किया है ITOA। बेसिकली ये करता है, हमने करैक्टर यूज़ किया तो करैक्टर को स्ट्रिंग में चेंज कर देगा। अब हमने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो हमारा जो ओवरफ्लो शो होगा वो हमें डेसिमल में शो होगा। अगर हम इसको 2 कर देंगे तो मुझे बाइनरी में शो होगा, 16 कर दूँगी तो मुझे हेक्सा में शो होगा। और इसी तरह जो हमने TCNT की वैल्यू शो करवाई है वो हमने हेक्सा में करवाई है। अभी और बाद में थोड़ा सा डिले डाल के इसकी सिमुलेशन रन करते हैं, फिर देखते हैं। ओवरफ्लो मैक्सिमम से 0 FF तक जा रहा है। वो हेक्सा में हमने शो करवाया था तो वो FF दिखा रहा है, शो करवा रहा है। ये है टास्क 1 की सिमुलेशन। अब टास्क 2 पे चलते हैं। इसके बाद हमारी टास्क 2 की ये सिमुलेशन है। इसके कोड पे चलते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन है। इसमें हमने मिनट्स, सेकंड्स और इसको हमने डिस्प्ले करवाना है LCD पे। अब पहले उनको इनिशियलाइज़ करवाया 0 से, फिर उनकी कैरेक्टर की 10-10 की अरे बनाई है और इसके बाद हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे R के लिए, फिर मिनट के लिए और फिर सेकंड्स के लिए। R के लिए 24 तक चलेगा, मिनट के लिए 60 तक चलेगा और सेकंड्स के लिए भी 60 तक चलेगा। और इसके बाद ये साथ साथ ही LCD पे डिस्प्ले करवाता जाएगा। मैं इसकी सिमुलेशन रन करके दिखाती हूँ। ये था टास्क 2 लैब 5 का। अब बाकी लैब के टास्क पे चलते हैं। लैब 6 है ये, इसमें हम सीरियल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। तो इसका टास्क जो है इसमें हमने परफॉर्म करना है कि एक कंट्रोलर से वैल्यू दूसरे कंट्रोलर में कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। और हम लोग ने हेक्स कीपैड के ज़रिए करना है और UART, SPI और I2C प्रोटोकॉल के ज़रिए हमने LCD पर डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले हम UART के थ्रू करेंगे इसको। ये इसकी सिमुलेशन है। तो जो हेक्स कीपैड है वो बेसिकली हमने इस वाले माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच किया हुआ है और जो हमारा है LCD वो हमने इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच किया हुआ है। ये हमारा है ट्रांसमीटर और ये है रिसीवर। इसके बाद कोड पे चलते हैं। ये हमारा कोड है। इसमें हेक्स कीपैड की अरे बनाई हुई है, डिक्लेयर किया हुआ है और इसके बाद कुछ फंक्शन यहाँ पे पहले ही कॉल कर दें, जो डिक्लेयर कर दें, जो बाद में कॉल हो रहे हैं। इसके बाद ये मेन फंक्शन है। इसमें इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है UART को और ये वाइल लूप ये शो करवा रहा है कि अगर कोई भी वैल्यू कीपैड पे प्रेस नहीं होती तो ये लूप ब्रेक कर देगा और अगर कोई प्रेस हो रही है तो फिर वो चेक करेगा कि कौन सी रो में है और रो में जाने के बाद वो सर्च वाले फंक्शन में चला जाएगा। सर्च में जाने के बाद वो उसके रिस्पेक्टिव कॉलम पे जाएगा और सर्च का फंक्शन ये है कि इसके A1 के थ्रू वो वैल्यू कंपेयर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये वाली वैल्यू प्रेस की गई है तो वो A1 से कंपेयर करेगा, उसके बाद रो में जाएगा, उसके बाद वो उस रो के स्पेसिफिक कॉलम पे चला जाएगा। इसी तरह ही बाकी जो रोज़ हैं उनके लिए भी सेम फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद
ये जो ऊपर फंक्शन लिखा गया था नीचे कॉल हुआ है ये यूआर्ट का फंक्शन है। ये बेसिकली यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर को। उसके बाद ये बता रहा है कि कौन सा डाटा मोड है, 8 बिट डाटा मोड और ये बॉट रेट है 103। इसके बाद सेंड डाटा का है, जब तक कोई भी एक्स की पैड पे बटन प्रेस नहीं होगा तो ये फंक्शन ये वाला लूप चलता रहेगा। और कोई भी हेक्स की पैड पे बटन प्रेस होता है तो ये वाला रजिस्टर उसको रिसीव कर लेगा। इसकी सिमुलेशन देखते हैं अब। ये हमारी सिमुलेशन है, इसमें हमने TS के एक्सपेल अपलोड किया और इसमें हमने RS के अपलोड किया और ये हमारा LCD के साथ कनेक्ट है। अब इसको रन करके देखते हैं। अब मैं यहाँ से कोई भी बटन प्रेस करूँगी तो LCD पर डिस्प्ले होगा। 1 प्रेस किया मैंने, 5 प्रेस किया, मल्टीप्लाई का साइन और इसके बाद डिवीज़न का वो उस तरह बार शो कर देगा और 8 6 कर लेते हैं। इस तरह ये जो भी बटन प्रेस करूँगी वो LCD पे शो होगा। ये थी यूआर्ट की सिमुलेशन। अब हम दूसरी सिमुलेशन पे चलते हैं। अभी हमारे पास SPI का है सिमुलेशन। इसमें ये एज अ मास्टर माइक्रो कंट्रोलर यूज़र है और ये एज स्लेव, मतलब ये इनपुट है और ये आउटपुट है। और जो ये है इसकी पिंस हेक्स की पैड के साथ अटैच हैं और LCD की इस वाले माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस है। कोड्स पे चलते हैं। मास्टर का कोड है, सबसे पहले इनिशियलाइज़ करवाए हैं सारे फंक्शंस और इसके बाद ये हमने जैसे पिछले वाले कोड में देखा था कि अरे बनाई हुई थी हेक्स की पैड के लिए, इसी तरह वो यहाँ पे भी वही सीन किया हुआ है और सेम फंक्शन पिछले वाले ही यूज़ हुए हैं। अगर कोई रो सेलेक्ट करेंगे तो वो पहले रो में जाएगा, फिर वो उस रो से उस कॉलम पे जाके उस बटन को डिलीट कर लेगा और इसके बाद नीचे वही फंक्शन है सेम। अब सेंड डाटा, अब ये सेंड डाटा करेगा। सेंड डाटा का ये फंक्शन जब तक कोई वैल्यू नहीं आती तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म होता रहेगा। जब जैसे कोई वैल्यू आएगी तो वो डाटा सेंड कर देगा दूसरे माइक्रो कंट्रोलर को। और इसके बाद ये मास्टर इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है, इसके साथ मीज़ो और मूसी है और साथ में स्लेव सेलेक्टर है। इसके बाद SP है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस और मास्टर और साथ में इंटरप्ट भी हमने इनेबल करवाई हुई है। ये था मास्टर का कोड। अब स्लेव वाले कोड पे चलते हैं। ये है स्लेव का कोड, इसमें मीज़ो एज आ स्लेव यूज़ हो रहा है। इसको हमने इनिशियलाइज़ करवा दिया है और यहाँ पे हमने वाइल का लूप लगाया जो कि वेट कर रहा है बफर के लिए। जैसे ही कोई बफर आएगा तो LCD पे जो भी उसको रिसीव हुआ वो ट्रांसमिट करवा के LCD पे शो करवा देगा। ये SPI की सिमुलेशन है और इसको रन करके देखते हैं। 1 प्रेस किया, 1 शो हो गया LCD पे। 5 3 6 और मल्टीप्लाई इक्वल्स टू करेंगे तो वो भी शो करवाएगा। ये थी SPI की सिमुलेशन। अब दूसरे टास्क पे चलते हैं। ये लैब 7 है और इसका टास्क है हमने एक्सटर्नल इंटरप्ट्स को LCD पर डिस्प्ले करवाना है। ये हमारी लैब 7 की सिमुलेशन है। इसमें 2 बटन लगे हुए हैं जो इंटरप्ट 1 और इंटरप्ट जो सेकंड इंटरप्ट है उसको शो करवाएंगे। इसके कोड पे चलते हैं। ये मैंने पोर्ट दिया इनपुट लिया हुआ है और यहाँ पे जो पोर्ट दिया उसको मैंने बताया कि मैंने उसकी कौन सी इंटरप्ट्स को पुल अप करवाया हुआ है। और बाकी जो ये वाला कोड है वो ये बता रहा है कि कौन सी लॉजिक पे इंटरप्ट अनेबल हो जाएगी। यहाँ पे 0 इनेबल करवाई है और यहाँ पे जो मेरी दूसरी इंटरप्ट है वो उसको इनेबल करवाया। यहाँ पे मैंने वाइल वाले लूप में LCD पे डिस्प्ले करवाया वेटिंग फॉर इंटरप्ट और इसमें 300 मिली सेकेंड्स का डिले है। उसके बाद अगर इंटरप्ट 0 को मैं इनेबल करूँगी तो वो डिस्प्ले हो जाएगी और उसके बाद 300 मिली सेकेंड का आएगा डिले। अगर मैं दूसरी इंटरप्ट को चलाती हूँ तो इंटरप्ट 1 शो होगा LCD पे और 3 साथ में डिले आएगा थोड़ा सा। इसका रन करके देखते हैं। अब ये वेटिंग फॉर इंटरप्ट डिस्प्ले हो रहा है और अगर मैं बटन प्रेस करूँगी तो
इंटरप्ट 0 कॉल हुई है, डिले थोड़ा इस वजह से जल्दी हो रहा है ये। अगर मैं दूसरा प्रेस करती हूँ तो इंटरप्ट 1 कॉल हुई है। तो ये था सिमुलेशन और उसका कोड। अब ये हमारी लैब 8 और इसका टास्क है कि हमने एक थर्मामीटर से उसकी टेम्परेचर वैल्यूज़ लेनी है और एलसीडी पे डिस्प्ले करवाना है। ये इसकी सिमुलेशन है। ये हमने एलसीडी को हमने ये हमने यूजिंग एडीसी हमने सिमुलेशन की है। ये इसका वो सेंसर लगा हुआ है थर्मामीटर जो टेम्परेचर शो कर, जो यहाँ पे हमें टेम्परेचर शो भी हो रहा होगा। और अगर हम इसको सिमुलेशन को रन करेंगे तो ये एलसीडी पर डिस्प्ले होगा। पहले इससे कोड पे चलते हैं। तो ये इंट वी मतलब वोल्टेज है और कैरेक्टर वैल्यू मैंने 10 के एरिया बनाई है। DCC पोर्ट है, DDRC पोर्ट C पे मैंने 00 मतलब इसको एज इनपुट लिया हुआ है। ADMUX इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये चेक कर रहा है कि हमने ADC कितने वोल्टेज पे चलता है। और ये बाकी जो हमने पिन सेलेक्ट किया है वो ADC 5 है। उसके बाद जो नीचे वाली रो है इसमें हो रहा है कि ADC एनेबल हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे इंटरप्ट एनेबल हो रही है। और ये प्री स्केलर की वैल्यू जो हमने मैक्सिमम रखी है 128, क्योंकि तीनों ही 1 हैं। तीनों 1 हैं तो 128 हमने प्री स्केलर की वैल्यू रख दी है। इसके बाद वाइल लूप में टेम्परेचर को वो डिस्प्ले करवाएगा एलसीडी पे। वो यहाँ पे वो देखेगा कि स्टार्ट कन्वर्जन का ये है। उसके बाद यहाँ पे वो स्टार्ट कन्वर्जन करेगा। इसके बाद वो चेक करता रहेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो वो एडफ का फ्लैग को 1 कर देगा और इसके बाद टेम्परेचर की अकॉर्डिंग वैल्यू को कैलकुलेट कर लेगा और शो करवा देगा। इनटू कैरेक्टर डिस्प्ले के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे। और मतलब कि ये डेसिमल में शो करवाएगा और इसके बाद ये सीधा एलसीडी पे टेम्परेचर शो करवा देगा। अब हम चलते हैं इसके सिमुलेशन पे, इसको रन करके देखते हैं। अभी यहाँ पे 30 शो हो रहा है तो एलसीडी पे भी 30 टेम्परेचर ही शो होगा। अगर मैं इसको यहाँ से इंक्रीज़ करती हूँ तो सिंक नहीं कर रहा, सॉरी। हाँ, अब सिंक कर रहा है। 29 हो गया है, 30 हो गया है ये, और ये 35 क्यों शो कर रहा है? आई डोंट नो अभी क्या मसला आ गया। खैर, इस तरह जो यहाँ पर टेम्परेचर पे वैल्यूज़ आएंगी वही एलसीडी पर डिस्प्ले करेगा। अब ये है लैब 9। इसके टास्क है कि इसमें हमने एलसीडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करवाना है। अब और ये हम लोग करवा रहे हैं PWM के थ्रू। मतलब कि इसमें ड्यूटी साइकिल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो भी मैं आपको सिमुलेशन में दिखाऊंगी। ये है कोड। इसमें हो रहा है कि DDRB जो हमने एक्सटर्नल इंटरप्ट को इनेबल करवाया हुआ है, ये PWM की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। और ये वाला फंक्शन कर रहा है कि WGMO मतलब कि हमने PWM यूज़ किया है और इसकी हमने वैल्यू 1 रखवाई है। और COMO कंपेयर करता है वैल्यू को और टाइमर को रीसेट करवा देता है। इसके बाद ये इंटरप्ट इनेबल करवाई है टाइमर की। और यहाँ पे हमने ड्यूटी साइकिल को हमने 100% पे रखा हुआ है और मतलब मैक्सिमम उसका 100% है। और ये मतलब कोई 100% उसका मैक्सिमम है। और ये ग्लोबल इंटरप्ट को सेट करवाया है। और यहाँ पे कोई भी प्री स्केलर यूज़ नहीं हो रहा तो 0 है। इसके बाद ISR का फंक्शन है। अगर कोई भी वैल्यू नहीं जा रही होगी तो वो ड्यूटी साइकिल उसका 30% ही रहेगा। अगर कोई भी वैल्यू वहाँ से पास करेगी तो उसका ड्यूटी साइकिल 100% हो जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई भी बटन प्रेस नहीं है तो वैल्यूज़ ऑब्वियसली 0 जा रही है, ग्राउंड है। अगर मैं यहाँ पे बटन प्रेस करूँगी तो कोई ना कोई वैल्यू जाएगी तो उसका ड्यूटी साइकिल 100% हो जाएगा। इसको मैं रन करती हूँ। इसको रन करते हैं अब। अच्छा जी, ये इसका है इसका 30 शो हो रहा है। अगर मैं मतलब कोई भी वैल्यू नहीं जा रही तो ड्यूटी साइकिल इसका 30 है। अगर मैं इसको पुश करूँगी तो ये 100 पे जा रही है, मतलब वेव चेंज हो रही है। ये थी लैब 9।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।